सेवा परिषद के बैनर तले और तहसीलदार संघ, कानूनगो संघ और पटवार संघ, राजस्थान के समस्त कर्मचारी और अधिकारी आज हजारों की तादाद में यहाँ रेवन्यू बोर्ड का घेराव करने आए। अपनी लंबित मांगों को लेकर, हमारी जो 7 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर हमने पटेल मैदान से मार्च शुरू किया और रेवन्यू बोर्ड के आज आप देख रहे हैं चारों तरफ हमने घेराव डाला है और आज यहाँ की तालेबंदी करी है। राजस्व सेवा परिषद का अगला संकल्प होगा विधानसभा का घेराव करना और वहाँ भी तालाबंदी करना, हमारी जो लंबित मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करें। अन्यथा जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 2 अक्टूबर को जो प्रशासन गाँव के संघ और शहरों के संघ, इसका राजस्व सेवा परिषद का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी इसका बहिष्कार करेगा और ये सरकार की कैंपों की विफलता की जिम्मेदारी राज्य सरकार की खुद की होगी। विनोद रटू, जिलाध्यक्ष पटवार संघ अजमेर। क्या क्या विशेष मांगे थे आपकी? क्या क्या विशेष मांगे? हमारी एक तो हमारी वेतन विसंगति है, ग्रेड पे को बढ़ाने को लेकर। इसके अलावा हमारी है कि जो नगर निकाय को जो सरकारी प्रशासन शहरों के संघ में जो पट्टे बांटेगी उसके जो रजिस्ट्रेशन की शक्तियाँ हैं वो नगरीय निकाय को दे दी गई है, जबकि इसका काम है, इसके लिए पंजीयन विभाग बना हुआ है, तो उसको पूर्वक वापस वो पंजीयन विभाग को दिया जाए। नायब तहसीलदार के जो पद है उसकी 100% पदोन्नति से भरे जाएँ। तहसीलदार की जो है 50% नायब तहसीलदार से पदोन्नत करके करें और 50% डायरेक्ट भर्ती से करें। जो एक सरकार ने स्थानांतरण नीति बना रखी है कि आज ये देख रहे हैं रेवन्यू बोर्ड का हम घेराव कर रहे हैं, इसको सरकार ने नगण्य कर दिया है। आज ये रेवन्यू बोर्ड इतना लाचार है कि यह कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है और सरकार जो राजस्व मंत्री जी है, एक तहसील के अंदर एक पटवारी का गिरदावर का रास्ता सरकार ट्रांसफर करने लगी है, तो फिर ये रेवन्यू बोर्ड क्या करेगा, ये संभाग आयुक्त क्या करेंगे? आपने जिला कलेक्टर काय को लगा रखे हैं, आपने एसडीएम क्यों लगा रखे हैं? ये स्थानांतरण नीति की जो सरकार की, इसका भी हमारा विरोध है। हमारे कोटा संभाग और सवाईमाधोपुर के लोगों ने जो आंदोलन किया था कुछ समय पहले, उसकी जो तनख्वाह काटी गई है हम उसको भी रिलीज कराना चाह रहे हैं। और जो हमारे जो पद है जो कानूनगो के, नायब तहसीलदार के, इसको भी बढ़ा के हमारा कैडर सुधारना चाह रहे हैं। इस तरह की हमारी जो 7 सूत्री मांगे इनको लेकर आज हमने घेराव किया है और अनिश्चितकालीन हमारा जो हड़ताल रहेगा वो 2 अक्टूबर से रहेगा। ये 2 दिन सरकार के पास है, ये अंतिम चेतावनी के रूप में हम यहाँ खड़े हैं। आज हमारे साथ तहसीलदार सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान विमलेंद्र सिंह जी राणा साहब है, आज कानूनगो संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सुरेशपाल सिंह जी अलवर है वो भी है, और पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जी निमीवाल भी हमारे बीच हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में अगले जो भी हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन चलेगा वो इनके दिशा निर्देश के अनुसार चलेगा और आगे की जो भी आपकी बात है अध्यक्ष जी बताएंगे। हाँ सर बताएं। आज पूरे प्रदेश से राजस्व सेवा परिषद के बैनर पर पटवार संघ, कानूनगो संघ और तहसीलदार संघ अपनी एकीकृत मांगों को लेकर अजमेर में राजस्व मंडल का धरना और घेराव के संदर्भ में आए हुए हैं। आज लगभग हम 10,000 से अधिक पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारा रोष और हमारी कुंठा का विषय है, क्योंकि विगत 3 वर्षों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28/4/18 को सरकार ने हमारे साथ समझौता किया। इस समझौते की कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन इस समझौते में थे, लेकिन 3 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी आज दिनांक तक उस समझौते की अनुपालना नहीं की गई। इससे हमारे तीनों संगठनों में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है और जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 6 महीनों से पटवार संघ की जो हड़ताल थी वो 3 जुलाई को समाप्त हुई। उसमें सीएम साहब ने अपने शब्दों में कहा कि आपकी जो भी न्यायोचित मांग है, जो कमिटमेंट है, हम पूरा करेंगे।
चीफ सेक्रेटरी के साथ जो समझौता हुआ उसकी भी अनुपालना 2.5 महीने व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं पाई। सबसे बड़ी बात कि सरकार की बजट घोषणा में प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान था, जबकि सरकार को पता है और राजस्व विभाग को भी पता है कि इस अभियान का जो सफल क्रियान्वयन राजस्व विभाग ही करता है। सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटर 19 विभाग को कहने के लिए है, लेकिन राजस्व विभाग ही सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटर होता है, सबसे बड़ा रिलीफ देने वाला होता है। लेकिन विगत 6 महीनों में न तो तहसीलदार के पद भरे गए, 70% तहसीलदार के पद खाली है, नायब तहसीलदार के 54% पद खाली है, इसी तरह पटवारी और आईएलआर के पद भी खाली है। सरकार की इच्छा शक्ति कहने के लिए तो संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता है, लेकिन वो परिलक्षित नहीं होती। सिर्फ आम जन को बरगलाने की बात है, और जो आम जन को सेवा दे रहे हैं पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार, जो सबसे ज्यादा शहीद लोगों में आम जन, गांव, गरीब और किसानों के प्रति संवेदनशील है, उनकी जो मांग है, न्यायोचित मांग है, जिनमें कमिटमेंट हो रखी है, सहमति हो रखी है, उसको एग्जीक्यूशन करने में सरकार को जोर आ रहा है। आज हम एकत्रित हुए अपने साथियों से आह्वान करेंगे कि 2 दिन का हम सरकार को टाइम दे रहे हैं, दिनांक 30 और 1 तारीख को। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ सरकार इस चीज़ के समाधान पे नहीं आती है तो 2 अक्टूबर से समस्त तीनों संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राणावत, अध्यक्ष तहसीलदार सेवा परिषद। अब बोलिए। विगत 3 वर्षों से सेवा आंदोलन रहता है। ये जो हमारी मांगे, जो हमने मांग पत्र दिया है, ये सरकार का कमिटमेंट है। सरकार के कमिटमेंट को याद दिलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले जनवरी से राजस्थान पटवार संघ बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उग्र आंदोलन का जो हमारा घटक दल है, राजस्थान सरकार ने हमारे से 28/4/2018 को एक समझौता किया चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता के अंदर। एक साइड में तो मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। क्या चीफ सेक्रेटरी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चीफ सेक्रेटरी एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से 3 जुलाई को जब राजस्थान पटवार संघ के साथ मुख्यमंत्री जी के आश्वासन, जो पहले ही चीफ सेक्रेटरी महोदय ने पटवार संघ से कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर पटवार संघ ने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन 2.5 महीने से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी जो पटवार संघ की जो कमिटमेंट था उसको पूरा नहीं किया गया। इसी तरह से सरकार समय समय पर कमेटियां गठित करती रहती है। परमेश चंद्र जी की अध्यक्षता के अंदर 2014 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन परमेश चंद्र जी थे और अध्यक्ष चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस सेक्रेटरी इत्यादि उसके अंदर सदस्य थे। और इन सभी ने ये माना है कि नायब तहसीलदार का जो पद है वो पटवारी के पद से पदोन्नति पर भरा जाए। लेकिन और उसी परिप्रेक्ष्य में 28/4/18 को हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता के अंदर, जिसमें एसीएस फाइनेंस, एसीएस रेवेन्यू इत्यादि चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रतिनिधि के रूप में निबंधक यहाँ उपस्थित थे और हमारे समझौता किया। लेकिन आज तक उस समझौते को इन्होंने लागू नहीं किया, जो इनके द्वारा बजट घोषणा के अंदर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग जो संकल्प लिया था, हम 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि राजस्थान के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो मुख्यमंत्री महोदय को फेल करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास ये है, आज तहसीलदार के 699 पदों में से 469 पद रिक्त हैं, केवल मात्र 230 पद ही भरे हुए हैं। इसी प्रकार 1016 पदों में से 545 पद रिक्त हैं। हम बार बार सरकार को ये कहते आ रहे हैं कि आप इस तरह से 1014 नायब तहसीलदारों के पदों पर पदोन्नति कर सकते हैं, जिससे जनता को सुलभ और सही न्याय मिल पाएगा। लेकिन सरकार नहीं सुन पा रही है। आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर पूरे राजस्थान के राजस्व परिषद के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, जो कि एक मात्र वानगी है। अगर सरकार ने इसी तरह की हठधर्मिता रखी तो 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है, हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे और प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग इसमें राजस्व सेवा परिषद पूर्णतः बहिष्कार करेगी। हमें दुख रहेगा कि हम जनता की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन असंवेदनशील सरकार के रवैये के कारण हमारे को यह स्टेप उठाना पड़ रहा है। सुरेश पाल सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कानूनगो संघ।
चाहता हूँ जो सबसे पहले हमारा कवरेज यहाँ करने के लिए है, मीडिया के साथियों को अवगत करा दूँ कि 11 फरवरी को इसी बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रार के यहाँ हमने कोई बात की और बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रार ने सरकार के 5 महीने पुराने लेटर को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ से 11 आदमियों को लेकर के हम 7,000 की भीड़ जयपुर में जुटी। उसके बाद हमारा लंबा संघर्ष चला और उसके बाद सीएस साहब की अध्यक्षता में हमारी पहले बैठक हुई, उसमें हमारी सहमति बनी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी समझौते में 58 मिनट तक हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठे और हमारे साथ कमिटमेंट किया कि आपके साथ वो वेतन विसंगति है उसके लिए मैं आगे काम करूंगा। अभी के लिए मैं 5 वर्ष की सेवा जिन पटवारियों की होगी और भविष्य में होगी उनको L9 जो वेतन श्रृंखला वो देंगे और जिनको 9 वर्ष हो जाएंगे या हो चुके हैं उनको L10 देंगे। लेकिन और भी हमारी मांगे थी, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि राज्य के मुख्यमंत्री के कमिटमेंट को और माननीय चीफ सेक्रेटरी जो अपने आप ब्यूरोक्रेट्स के हेड होते हैं उन्होंने अपनी बात से मुकरने का ये जो प्रोपेगेंडा रचा है इसे रेवेन्यू एजेंसी में बड़ा आघात लगा है। आज हमने पूरे राजस्व परिवार जिसमें राजस्थान के समस्त तहसीलदार, राजस्थान के समस्त कानूनगो, राजस्थान के समस्त पटवारी यहाँ आए हैं। हम केवल राजस्व का कार्य में नहीं, एक जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, नामांतरण, नकलें देना और इस तरह के विविध कार्यक्रम जो हम करते हैं पूरी तरह से चौपट रहेगा। हमें बड़ा दुख है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जिन आदर्शों को मान के मैंने आंदोलन शुरू किया उसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर जब सरकार एक कैंप करने जा रही है, हमें मजबूरन सरकार की हठधर्मिता, 3 सालों तक निकम्मापन, खुद चीफ सेक्रेटरी साहब और सीएम साहब के कमिटमेंट को पूरा नहीं करने के दुखी होकर के हम लोगों को पूर्ण बहिष्कार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे कानूनगो संघ के साथियों ने भी कहा और मैं भी आपको मीडिया के साथियों को अवगत करा देता हूं कि हम जल्द ही इसी रेवेन्यू बोर्ड के आगे यदि इन्होंने हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया तो हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए हम इसी रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन के ऑफिस के सामने आमरण अनशन शीघ्र शुरू करने वाले हैं। यदि राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, कैंपों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और अन्य काम भी हैं वो 2 अक्टूबर से पूरी तरह रोके जाएंगे। राजस्थान का गांव से लेकर तहसील तक का पूरा प्रशासन जाम होगा, जनता परेशान होगी, मुख्यमंत्री जी की छवि खराब होगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य के मुख्य सचिव महोदय निरंजन जी आर्य की है, क्योंकि उनकी अकर्मिता है कि वो हमारे समझौतों को लागू नहीं कर रहे। मैं राजेंद्र कुमार निमीवाल, पटवार संघ प्रदेश अध्यक्ष।